हेलो, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। स्वागत है आपका महीन सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लॉजिक गेट। और ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप जेई हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट हो, चाहे आप बीटेक करो, पॉलीटेक्निक करो, कुछ भी करो, सब में ये टॉपिक क्या है बच्चों, काम का है। तो बस सीट बेल्ट बांध लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। अपन क्या समझने वाले हैं, लॉजिक गेट। चलिए, लॉजिक गेट क्या होता है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लॉजिक गेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी इसको आप कह सकते हैं। लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है, यदि मैंने एक ये ब्लॉक बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया है, लॉजिक गेट लिख दिया हुआ है। तो लॉजिक गेट करता क्या है, एक प्रकार का गेट है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो करती क्या है, टू और मोर देन टू। क्या बोला मैंने? टू तो हो ही सकता है, मोर देन टू तो मतलब दो या दो से ज्यादा हो सकता है, तीन भी हो जाए, ठीक है। लेकिन यहां पे आप एक बात समझिएगा, ये हमने क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है और हमको यहां पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो जो लॉजिक गेट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच हैव अ टू और मोर देन टू इनपुट, जिसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट तो हो सकते हैं लेकिन आउटपुट केवल कितना होता है बच्चों, एक ही होता है। अब आपको एक बात और बता दूं, जो लॉजिक गेट है वो केवल और केवल किस पे वर्क करता है, डिजिटल पर। डिजिटल मतलब डिजिटल नंबर्स पर। और आपको बताऊं डिजिटल नंबर क्या होते हैं, जीरो और वन को ही हम क्या कहते हैं, डिजिटल नंबर कहते हैं। आपको पता है जीरो और वन, जीरो को क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, लो। वन को क्या बोलते हैं, हाई, ठीक है। जीरो को ऑफ भी बोलते हैं, वन को ऑन भी बोलते हैं। तो अब जो अपन सर्किट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो लॉजिक गेट है वो क्या करता है बच्चों, सबसे पहले इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म विच परफॉर्म लॉजिकल एक्शन। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा सर्किट जो क्या करता है, लॉजिकल एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। अब लॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, आपने बचपन में सीखा होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब लॉजिकल एक्शन ही है। अब उसको अपन क्या कर रहे हैं, डिजिटल में देखेंगे कैसे भाई, कैसा लॉजिकल एक्शन परफॉर्म होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको। दूसरी एक और डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं कि लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैव टू और मोर देन टू इनपुट्स, टू और मोर देन टू इनपुट्स, बट ओनली वन आउटपुट, बट ओनली वन आउटपुट। दो या दो से ज्यादा इनपुट तो हो सकते हैं लेकिन आउटपुट कितना होगा बच्चों, केवल एक ही होगा। एक बात और बता दें, इसका जो इनपुट होता है वो बाइनरी होता है। क्या होता है, बाइनरी होता है। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मतलब डिजिटल नंबर। बाइनरी मतलब जीरो और क्या होता है, वन होता है। जीरो को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, ऑफ भी बोल सकते हो, और वन को क्या बोल सकते हैं, ऑन भी बोल सकते हो। जीरो को हम लो भी बोल सकते हैं, वन को हम क्या बोल सकते हैं, हाई भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लॉजिक गेट में इनपुट प्रोवाइड करेंगे जीरो और वन की टर्म्स में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? ये लॉजिक गेट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट समझेंगे। क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो क्या होते हैं भाई टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, मैं यहां लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। अब टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो होता है वो होता है बेसिक लॉजिक गेट। क्या होता है, बेसिक लॉजिक गेट। और जो दूसरा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, पहला क्या होता है, बेसिक लॉजिक गेट, और दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? यदि हम बेसिक लॉजिक गेट की बात करें तो ये क्या होगा, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट की बात करें तो ये क्या होगा, देखेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो और ध्यान से देखते रहो, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत काम का होने वाला, पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा। बेसिक लॉजिक गेट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक गेट जो है वो तीन तरीके के हैं। सबसे पहले एंड गेट, और गेट, और आखिरी में जो होता है वो क्या होता है, नॉट गेट। सबसे पहले कौन सा गेट होता है, एंड गेट, देन और गेट, फिर कौन सा गेट है बच्चों, नॉट गेट। वन बाय वन हम इनको क्या करेंगे, समझेंगे कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। यदि यूनिवर्सल लॉजिक गेट की हम बात करें तो यूनिवर्सल क्यों बोला, क्योंकि इन लॉजिक गेट से हम जितने भी बेसिक लॉजिक गेट हैं वो सब फॉर्म कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में आता है नैंड गेट और नॉर गेट। ध्यान से समझ में आ गई बच्चों बात? बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन से गेट आएंगे बताओ, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट।
यूनिवर्सल लॉजिक गेट में क्या आएगा, नैंड गेट और नॉर गेट। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए वन बाय वन हम इसको समझते हैं अच्छे से। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बच्चों, एंड गेट की। एंड गेट, कौन सा गेट, एंड गेट। अच्छा एक बात बताऊं, एंड का मतलब क्या होता है, ऐसा वाला एंड देखा, एंड का मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब गुणा। यहाँ पे खत्म वाला काम नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी एंड गेट की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये दो बाइनरी बिट को क्या करेगा बच्चों, गुणा करेगा। गुणा मतलब समझ गए, इनटू करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं अपन, है ना। तो एंड गेट की सबसे पहले शक्ल तो याद कर लो यार कैसी होती है। ये हो गई इसकी प्यारी सी शक्ल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट देंगे ए और बी। हमने कितने इनपुट दिए यहाँ पर, ए और बी। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा। लेकिन ये जो y मिलेगा, इस y में होगा क्या, तो मान लो पहला इनपुट तो a है, दूसरा इनपुट b है। अब a और b का क्या होगा, जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि एंड गेट का काम ही क्या होता है, दो बाइनरी बिट को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू कितना हो गया, a डॉट b। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जिसका क्या नाम है, ट्रुथ टेबल। क्या समझना है, ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल क्या होती है, जो भी लॉजिक गेट हम बना रहे हैं चाहे वो कोई सा भी हो, और उसकी फंक्शनिंग समझने के लिए, उसकी वर्किंग समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रुथ टेबल की पड़ेगी, कि हमने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट हमको मिल रहा है। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे लिखो b। चाहिए क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू a डॉट b, यही चाहिए क्या। अब जब हम दो इनपुट की बात करते हैं, तो जब भी हम दो इनपुट देंगे तो पॉसिबल जो ग्रुपिंग होगी वो कितनी होगी, 4 की ग्रुपिंग होगी। सबसे पहला होगा 0 0, दूसरा होगा 0 1, फिर क्या हो सकता है 1 0, फिर क्या होगा 1 1। ये 4 पॉसिबल इनपुट्स हम दे सकते हैं। कब, जब हम कितने इनपुट्स दे रहे हो, दो इनपुट्स दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एंड गेट में क्या गया, 0। एंड गेट में नहीं, ए टर्मिनल पे 0 गया, बी में 0 गया, तो आंसर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। अब हमको यहाँ पर क्या सीखना है, गुणा करना सीखना है। 0 का 0 में गुणा करो, बताओ बच्चों कितना आएगा, 0। 0 का 1 में कर दो कितना आएगा, 0। 1 का 0 में कर दो कितना आएगा, 0। 1 का 1 में करो तो कितना आएगा बच्चों, 1। इसको दूसरे तरीके से समझो, यदि हमने एंड गेट लिया और दोनों टर्मिनलों पर क्या किया, इनपुट 0 का मतलब अभी मैंने क्या सिखाया था, लो। यदि दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, लो। एक इनपुट लो, एक इनपुट हाई, तो भी आउटपुट क्या होगा, 0 मतलब लो। हमें मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा, मान लो एक हमने एंड गेट से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब किस कंडीशन पर जलेगा, जब दोनों इनपुट पे आप क्या दोगे, हाई सिग्नल दोगे, तब जाके आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से आपका जो एंड गेट है वो क्या करता है बच्चों, काम करता है। दूसरा जो गेट है उसका क्या नाम है, और गेट। क्या नाम है इसका, और गेट। ये जो हम गेट पढ़ रहे हैं कौन से पढ़ रहे हैं, बेसिक लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और गेट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा रिलेट करो। जब हमको भूख लगती है तो मम्मी से क्या बोलते हैं, भाई भूख लगी और खाना ले आओ। और खाना मतलब जो है उसमें क्या कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब प्लस करना। तो ये जो आपका और गेट है ये क्या करता है, ये दो बाइनरी बिट को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी शक्ल याद कर लो भाई, इसकी मुइयाँ थोड़ी सी टेढ़ी है ऐसी। कहीं भी यदि आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मतलब ये क्या है, ये आपका और गेट है। चलो ए और बी इनपुट दिए, आउटपुट क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको क्या बोला जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल सबसे पहले बताओ, ए दिया, बी दिया, आंसर में क्या चाहिए बताओ, ए प्लस बी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बताया था ना, दो इनपुट होते हैं तो पॉसिबल जो ग्रुपिंग होगी वो कितनी होगी, इनपुट्स की 4 ग्रुपिंग हो सकती है। 0 0, दूसरा 0 1, फिर क्या होगा बताओ जल्दी से, 1 0, फिर क्या होगा 1 1। ये 4 हमने पॉसिबल क्या दे दिए बच्चों, इनपुट दे दिए। अब जल्दी से आउटपुट बताओ, 0 में 0 को ऐड कर दो, 0 आएगा क्या, 0 में 1 को ऐड कर दो, 1 आएगा। यहाँ भी क्या करोगे, 1 आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखो जस्ट एंड गेट का उल्टा आउटपुट मिला है। इसमें क्या हो रहा है, कोई सा भी यदि इनपुट आपका हाई है, याद रखिएगा, और गेट में कोई सा भी इनपुट यदि आपका हाई है तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। लेकिन इसमें क्या था,
दोनों इनपुट जब हाई होंगे तब जाके आपका आउटपुट क्या होगा बच्चों, हाई मिलेगा। इस तरीके से हमने क्या सीखा, और गेट सीख लिया। जल्दी से देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम सीखेंगे तीसरे नंबर का। ये हो गया हो तो इसको रफ करता हूं मैं। अब हम सीखेंगे थर्ड वाला जो है उसका क्या नाम है, नॉट गेट। नॉट गेट को हम बेटा कौन सा गेट बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आउटपुट को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। बहुत ही सिंपल है ये बेचारा, ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होते हैं। जैसे हमने ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार मिलेगा। इसकी ट्रुथ टेबल बहुत ही सरल है। हमने क्या किया, ए और बी लिया, आंसर क्या चाहिए, अरे बी क्यों ले रहे भैया, बी दो इनपुट तो है ही नहीं। ए ले लो और क्या ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट ले लो। जीरो दिया तो क्या मिलेगा, वन, वन दिया तो क्या मिलेगा, जीरो। इस तरीके से हमने क्या सीखा, इस तरीके से हमने सीखा बेसिक लॉजिक गेट कितने। अब हम क्या सीखेंगे बच्चों, अब हम सीखेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन से गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन कौन से थे जल्दी से बताओ। पहला था नैंड गेट, दूसरा क्या था, नॉर गेट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नैंड गेट कैसे बना। यदि आप इतना पोर्शन देखो तो एंड दिख रहा है। यदि हम एंड गेट में किसको ऐड कर दें, नॉट गेट को ऐड कर दें तो आपको नैंड गेट मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। नॉर गेट को देखो, और गेट में यदि आप नॉट गेट को मिला दो तो आपको क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल लॉजिक गेट वी कैन फॉर्म द बेसिक लॉजिक गेट। बात समझ में आ गई, हम बेसिक लॉजिक गेट को विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट बना सकते हैं। सबसे पहले नैंड गेट की हम बात करें तो इसकी शक्ल कैसी होगी, सबसे पहले क्या लगाओगे, एंड गेट लगा दो, फिर क्या लगा दो, नॉट गेट लगा दो। इनपुट कितने दोगे, ए और बी, आउटपुट क्या मिलेगा बताओ, ए और बी किसके अंदर गया, एंड के अंदर। तो एंड का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए डॉट बी। ए डॉट बी फिर से नॉट गेट के अंदर गया तो बताओ क्या मिलेगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा बच्चों। इसी को यदि आपको छोटा करना हो तो छोटा कैसे कर सकते हो, ये आप यूं बनाना और यहाँ पे एक सर्कल बना देना। ये क्या बताता है, ये बताता है आपका नैंड गेट। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जल्दी से इसकी क्या बनाओ, क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो मैंने सिखा दिया ना आपको, ये इनपुट कैसे लेने हैं हमको, है ना। तो जल्दी से बताओ अब क्या होगा, जब 0 0 जाएगा तो ए डॉट बी क्या मिलेगा, 0 0 1 का 0 1 0 का 0, इसका 1। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। इस तरीके से आपका नैंड गेट क्या करता है बच्चों, काम करता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनाओगे, अब भी सिखाया था मैंने, नॉर गेट की मुइयाँ थोड़ी सी तिरछी रहती है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी। क्यों लिखा ए प्लस बी बताओ, क्योंकि और गेट है। और गेट करता क्या है, प्लस करता है। तो ये आपको क्या मिला, और गेट का आउटपुट। अब इस और गेट का आउटपुट किसके अंदर जाएगा जल्दी से बताओ, नॉट गेट के अंदर जाएगा क्या। तो आपको आंसर फाइनली क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दो,